नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। मैं अभिषेक आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। एक तरीके से देखा जाए कि मध्य प्रदेश सरकार में आगामी समय में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के समय में ऐसी जो योजनाएं हैं वो अक्सर आया करती हैं। तो इसी प्रकार हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जिनको हम मामा जी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक और योजना को मंजूरी दे दी है। ये जो योजना है दोस्तों, ये खास तौर पर बेरोजगारों से जुड़ी हुई योजना है। योजना का मैं नाम बता दूं आपके लिए, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ। दरअसल ये योजना केंद्र में लागू है, सीखो कमाओ। इसी के तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लागू हो गई है। इसमें 12वीं पास वालों को 8,000 और ग्रेजुएट को 10,000 मिलेंगे उनकी ट्रेनिंग के दौरान। चलिए अपन इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं कि ये क्या है। चलिए, इस खबर को समझने के दो पहलू हैं दोस्तों। एक तो ये परीक्षा की दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि योजनाएं जो है वो अक्सर आती हैं। तो योजनाओं को यदि हम समझ लेंगे तो एमपीपीएससी में मेंस की दृष्टि से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, यदि आप लोगों को या आप लोग इस श्रेणी में है कि आप लोगों को भी ये काम करना है, तो आप लोगों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। चलिए अपन चलते हैं दोस्तों, चालू करते हैं इस खबर को। चुनावी साल में शिवराज सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीखो कमाओ योजना की तर्ज पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दे दी है। यानी कि ये योजना पहले से ही लागू थी केंद्र में, जो अपना राज्य है उसमें अभी ये लागू हुई है। इसका उद्देश्य जो है वो देश में युवाओं को रोजगार हासिल कराने के काबिल बनाना है। ये बात को याद रखें। योजना के जरिए युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेड भी मिलेगा। इसके लिए बाकायदा पोर्टल बना हुआ है। स्टाइपेड क्या होता है अभी अपन आगे इसमें चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप उस खबर को देख लें जो खबर आई हुई है। देखिए, यूथ कैबिनेट सीखो कमाओ योजना को मंजूरी, युवाओं को देंगे ट्रेनिंग। 12वीं पास को 8,000 और ग्रेजुएट को 10,000 मिलेंगे। इस खबर पे आप लोग ध्यान से अगर देखें तो आप लोगों को काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। बाकी आगे मैं आपको समझा दूंगा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा सरकार ने युवाओं को साधने के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दे दी है। देखिए, इसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासी, याद रखिए उम्र 18 से 29 साल तक के युवाओं को देश प्रदेश में प्रतिष्ठित अलग अलग उद्योगों में ट्रेनिंग दी जाएगी। पहली बात। 5वीं से 12वीं पास तक युवाओं को 8,000 मिलेंगे। आईटीआई पास वालों को 8500, डिप्लोमा धारी वालों को 9,000 और ग्रेजुएट व उच्च शिक्षा वाले युवाओं को 10,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इस स्कीम को लागू करने के लिए शिवराज सरकार ने विशेष तौर पर बुधवार को यूथ कैबिनेट रखी थी, जिसमें योजना का पूरा प्रेजेंटेशन देखा गया। इसमें तय हुआ कि स्कीम की शुरुआत 31 अगस्त से होगी और युवाओं को पहला स्टाइपेंड 30 सितंबर को मिलेगा। यानी कि अभी इन्होंने इसकी घोषणा की है और इसकी जो औपचारिक शुरुआत होगी वह 31 अगस्त से होगी और 30 सितंबर को पहला स्टाइपेंड मिलेगा। अक्टूबर में चुनाव की आचार संहिता लगने की संभावना है। देखिए, मालूम है कि अक्टूबर में चुनाव संहिता जो है वो आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता के बाद फिर ऐसे कोई भी कार्यक्रम जो होते हैं वो नहीं होते हैं। तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं या उनकी पूरी कैबिनेट है, उनका पूरा का पूरा उद्देश्य यही रहेगा कि किसी तरीके से आचार संहिता से पहले लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। इसीलिए इस तरीके की जो योजनाएं हैं वो निकाली जाती हैं। स्टाइपेंड का 75% पैसा सरकार देगी। याद रखिएगा, कौन देगा? 75% पैसा सरकार और बाकी संबंधित संस्थान युवाओं को देंगे। संस्थान चाह लें, यदि संस्थाओं का मन है तो वो 25% से ज्यादा पैसा भी दे सकते हैं। क्लियर है? ट्रेनिंग के बाद कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के द्वारा स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। ये इसलिए महत्वपूर्ण होगा कि मान लीजिए आपको भविष्य में कहीं और भी जॉब करना है, तो ये उसके लिए एक तरीके से देखा जाए तो एक आपके पास प्रमाण पत्र होगा कि भैया आपने यहाँ पर काम कर रखा है, आपको काम आता है। एक तरीके से आपके पास में अनुभव का सर्टिफिकेट होगा, है ना। योजना के तहत एक साल में अधिकतम 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 1,000 करोड़ का बजट है। स्कीम में गड़बड़ी ना हो, इसके लिए कैबिनेट ने यह तय किया है कि किसी भी संस्थान में कुल मैन पावर के मुकाबले 15% तक युवकों को ही ट्रेनिंग हो पाएगी। सरकार ने यह व्यवस्था इसलिए की है ताकि बोगस मैन पावर बताकर कोई गड़बड़ी ना कर सके। दोस्तों, यहां पर हमने दो चीजों को महत्वपूर्ण देखा, एक बोगस और एक स्टॉयपेट। ये होते क्या है दोस्तों, समझ लीजिए। स्टॉयपेट का मतलब होता है, एक तरीके से इसको हम वेतन से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि यह वेतन नहीं है,
वेतन हमें एक तरीके से देखा जाए तो नौकरी के दौरान मिलता है, और ये तो चूंकि नौकरी की बात है नहीं, ये बात है प्रशिक्षण की या फिर ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग के लिए एक अलग शब्द जोड़ दिया गया था जिसको बोलते हैं स्टॉय पैड, यानी ये ट्रेनिंग के दौरान दिया जाने वाला एक तरीके का अलाउंस होता है, इसीलिए इसको स्टॉय पैड कहते हैं, ना कि इसको हम वेतन कहते हैं, ना कि इसको हम पेमेंट कहते हैं। क्लियर है? तो स्टॉय पैड आपको समझ में आया। बोगस मैन पावर क्या होता है? बोगस मैन पावर दरअसल ये धांधली के लिए उपयोग किया गया शब्द होता है, कि जब आप लोग ये देखिए कि इस तरीके की जो योजनाएं चलेंगी तो बीच में बहुत सारे मगरमच्छ ऐसे बैठे हुए हैं इस पूरे तालाब में, जो कोशिश करेंगे कि हमारा व्यक्ति आ जाए, या कोशिश ये करेंगे कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो हैं तो रजिस्टर में दर्ज पर वास्तव में दिखेंगे नहीं, है ना। मतलब कि लगेगा तो ऐसा कि यार यहाँ पर तो ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे आ रहे हैं, इनको पैसा भी जा रहा है, पर आदमी वहां रहेगा नहीं। तो इस तरीके की जो धांधलेबाजी है वो ना हो सके, बोगस मैन पावर बताकर कोई गड़बड़ी ना कर सके, इसीलिए उन्होंने इस तरीके की जो व्यवस्था है वो की हुई है। अब अपन आगे चलते हैं और खबर को देखते हैं। इसके बाद एक छोटी सी और खबर है, कमलनाथ ने ना रोजगार दिया ना भत्ता शिवराज। इस वाली खबर को अपन लास्ट में देखेंगे, क्रिया और प्रतिक्रिया, क्योंकि वो तो हर बार होती ही है ना। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की विशेषता। इसकी शुरुआत दोस्तों कब से होने वाली है? तो आने वाले 31 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। ये हो गया पहली बात। पहला स्टॉय पैड कब मिलेगा? 30 सितंबर को। स्टॉय पैड मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या कहलाता है। एक तरीके से देखा जाए तो कहीं कहीं इस या की जगह ई का भी प्रयोग होता है, वही उसका मतलब होता है, याद रखिएगा। स्टॉय पैड एक बार फिर से आपको बता दूं कि यह वेतन की जगह प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन यह प्रशिक्षण के समय दिया जाता है या ट्रेनिंग के समय दिया जाता है, अलाउंस टाइप का होता है, और एक तरीके से ये बढ़ता भी नहीं है। मतलब इसकी जो कीमत होती है उतनी ही रहती है, जैसे मान लीजिए 6 महीने का, 1 महीने का है, 2 महीने का है, जितने का भी है, तो जैसे एक बार में 10,000 फिक्स हो गया तो वही रहेगा, इसलिए इसको स्टॉय पैड कहा जाता है। क्लियर है? इसमें सरकार और बाकी संस्थान के कितने कितने पैसा युवाओं को देंगी, मतलब क्या क्या पैसों का इनका हिसाब किताब रहेगा। तो 75% तो दे देगी सरकार दोस्तों, और 25% जिस वो संस्था में जाएंगे वो देगी। संस्था चाहे तो ज्यादा दे सकती है, अभी अपन ने पढ़ा ना। क्लियर? अब सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, इसके बाद कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के द्वारा स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा आपके लिए, कि भाई आप अनुभवी हैं, आपके पास में एक्सपीरियंस है, आप चाहें तो दूसरी जगह भी अपनी जॉब कर सकते हैं। क्लियर? योजना के तहत कितने युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है? तो एक साल में उन्होंने अपना लक्ष्य 1 लाख युवाओं का बनाया हुआ है। ठीक है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत कितने का बजट सरकार ने रखा हुआ है? तो 1,000 करोड़ रुपए का, याद रखिएगा कितने का है ये? 1,000 करोड़ रुपए का। क्लियर? बोगस मैन पावर क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआत में कि बोगस मैन पावर का मतलब होता है, बोगस एक तरीके से फर्जी, जालसाजी, इसके लिए प्रयोग किया गया शब्द था, जिसको यहाँ पर प्रयोग इस माध्यम या इस तरीके से किया गया है कि जो भी धांधली इसमें होने की संभावनाएं हैं वो धांधली ना हो पाए, इसीलिए इस तरीके के कार्यक्रम को चलाया गया है। हालांकि ये कैसे होगा, कैसा होगा, इसके नियम क्या होंगे, वो आगे चलकर पता पड़ेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। किन क्षेत्रों से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी? इन क्षेत्रों को आप लोग विशेष ध्यान रखें, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल मैनेजमेंट एवं मार्केटिंग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रेवल, अस्पताल, रेलवे, आईटी सॉफ्टवेयर, डेवलपमेंट क्षेत्र और उद्योग, इन क्षेत्रों से जुड़ी इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग आप लोग करेंगे, उसी दौरान आप लोगों को स्टॉय पैड यानी कुछ रुपए भी मिलेंगे, जो कि अभी उन्होंने निश्चित कर दिए हैं। इसके साथ साथ आप सीखेंगे भी, और सीखने के बाद में जब आप अच्छे से सीख लेंगे तो आप कहीं और भी अपने आप में एक तरीके से रोजगार के लायक हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट भी मिलेगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के जरिए युवाओं को मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के द्वारा सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। इसके नियमित रोजगार के अवसर, यही नहीं उन्हें कंपनियों में प्लेसमेंट भी उपलब्ध कराएगा। बिल्कुल दोस्तों, यदि आप लोगों के पास में सर्टिफिकेट है, आप लोगों के पास में स्किल्स है, तो निश्चित तौर पर आपका प्लेसमेंट भी हो जाएगा, है ना। अब देख लेते हैं थोड़ी क्रिया और प्रतिक्रिया। दरअसल शिवराज सिंह चौहान जी ने एक बात कही थी, वो बहुत ही अच्छी बात है। अब उस बात को हम समझते हैं। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना उनके साथ बेईमानी है। समझिएगा दोस्तों कितनी गहरी बात है। इसलिए मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को स्वीकृति दी है। यह योजना युवाओं को बैसाखी पर चलना नहीं सिखाएगी, अपने पैरों पर खड़ा करेगी। हम बच्चों को ट्रेनिंग के साथ पैसा देंगे। 12वीं पास को 8,000, आईटीआई पास को 8500, डिप्लोमा होल्डर को 9,000, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को 10,000, और हर महीने स्टाइपेंड इनको दिया जाएगा। क्लियर है?
इस पर कमलनाथ जी क्या कहते हैं कि सीखो और कमाओ योजना गुमराह कार्यक्रम है। देखिए, ये तो चुनाव की क्रिया है, प्रतिक्रिया है, होती रहती है। जब भी कोई सरकार कोई अच्छा कार्य करेगी, वो कितना ही अच्छा कार्य करेगी, पर विपरीत सरकार जो है उनकी बुराइयां हमेशा ही करती हैं, और ये करना भी जरूरी होता है। बैलेंस बना रहता है, योजनाएं आती रहती हैं, आप लोगों को उसका लाभ मिलता रहता है। पर यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो बात अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने कही है दोस्तों, इसी बात को बहुत पहले हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था। उन्होंने कहा था कि यदि आप किसी व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए दे दें, अच्छा घर दे दें, अच्छा रहना खाना दे दें, तो भी वो लगभग ज्यादा से ज्यादा 2 साल में उन पैसों को भी खराब कर देगा, और घर भी उसका सब बिक जाएगा, लेकिन वो अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पाएगा। यदि आप उसी व्यक्ति को रोजगार एक तरीके से देखा जाए कि करना सिखा दें, या फिर आप उसको कोई ऐसी स्किल सिखा दें जिसके दम पर वो अपने जीवन भर अपने जीवन को आराम से पूर्णतः व्यतीत कर सके, अच्छे से कमा सके, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो उसी तर्ज पर शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है, मान लीजिए कि 8,000, 8500, 9,000, 10,000 आपको रुपए बेरोजगारी भत्ता मिल भी जाता, तो क्या उससे आपकी बेरोजगारी खत्म हो जाती? बिल्कुल नहीं होती। वो पैसा आप लोगों के लिए मिल जाता, कुछ समय के बाद पैसा खर्च भी हो जाता, आपका स्किल्स क्या होता? स्किल्स तो जीरो हुआ। तो उन्होंने एक तीर से दो निशाने लगाए, पैसे तो पैसे मिलेंगे ही, साथ साथ आप काम भी सीख जाएंगे, और वो काम भविष्य में आपके काम आएगा। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ये जीवन में भी लागू होती है कि बैसाखी पर चलने के कोई मतलब नहीं है। बैसाखी जो है एक तरीके सहारा, और सहारा तो सहारा ही होता है, जो खुद के दम पर चला जाता है, जीवन वही है। सहारे अक्सर साथ छोड़ दिया करते हैं। मान लो 1 करोड़ रुपए आपको मिल भी गया, तो आप कितना करेंगे? हो सकता है कि 1 करोड़ मिल जाने के बाद आपकी बुद्धि ही पलट जाए। बिल्कुल ऐसा होता है दोस्तों, विश्वास मानिए। जब कोई आपकी जेब में जबरदस्ती 10,000 रुपए डाल जाएगा, तो आपकी जो बुद्धि है वो अपने आप काली हो जाएगी। वो काली हो जाएगी, मेरा मतलब ये है कि आप मन में सोचने लगेंगे, यार इस पैसे का क्या करें। तो जबरदस्ती ऐसा दिमाग आएगा, चलो एक काम करो, इससे आईपीएल खेल जाओ, चलो इससे एक काम करो, कुछ और कर जाओ। इससे मतलब कुल मिला के गलत ख्याल ही आपके दिमाग में आने वाले हैं। जब एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास में आ जाता है, वही पैसा जब कभी मेहनत से आता है, तो ऐसा एक बात विचार मन में आता है कि यार इसको बचा के रख लो, कहीं ना कहीं हमारे काम ही आएगा, यार बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसे थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छी ये घोषणा है दोस्तों। और आप लोग जो भी इसके लिए हैं, या जिनको भी इसकी जरूरत है, जो लोग भी इसको करना चाहते हैं, तो वो लोग अगस्त तक का इंतजार करें। अगस्त के बाद में ये जो पोर्टल है वो टोटल खुल जाएगा। खुला तो पोर्टल अभी भी है, लेकिन उस समय तक पूरी घोषणाएं जो होंगी वो हो जाएंगी, और उसके बाद से फिर ये जो योजना है वो विधिवत तरीके से चालू हो जाएगी। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली कोई किसी क्लास में, जिसमें इसी न्यूज के साथ में। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके की जो न्यूज़ है, खासतौर पर मध्य प्रदेश की, वो हम अक्सर आप लोगों के लिए लेके आते हैं, जो कि पढ़ने से पढ़ने से संबंधित होती हैं, या स्टडी से संबंधित होती हैं। चलिए दोस्तों, नमस्कार।